हाँ, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, ओके सर। समझ में आया? सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया यहाँ तक? ओके, समझ में आया? लिखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, हेडिंग डाल दो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system, the total momentum of interactive particles of system remains conserved. Okay, लिख लो ये पहले। For an isolated system, the total momentum of interactive particles of system remains conserved. लिख लिया यहाँ तक? ओके, अब इसका मतलब समझते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जहां पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा हो। ओके, जैसे कि मान लो दो बॉल्स है, अगर इन दो बॉल्स को मैं अपना सिस्टम मान रहा हूं, तो जब भी ये दो बॉल मान लो टकरा रहा है, मान लो अभी तो इनिशियल वेलोसिटी u1 से इधर जा रहा है, ये u2 से उधर जा रहा है, और लेट्स अज्यूम दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इवेंचुअली दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से टकराने वाले हैं। टकराने के बाद क्या होगा? हेलो, आवाज आ रहा है बेटा मेरे? कट कट के आ रहा है। ओके, अब क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके, सो दो बॉल्स है। ओके, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगने से क्या होता है? मोमेंटम में चेंज होता है। यस सर। हेलो, am I audible? Yes, sir. ओके, सो जब दो बॉल्स पे फोर्स लगेगा तो ये दोनों की स्पीड चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, बिकॉज फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है। कोई डाउट है उसमें? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, सो मोमेंटम चेंज हुआ, ये समझ में आया? मोमेंटम चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज मास तो चेंज नहीं हो सकता दो बॉल्स का, अनलेस वो ब्रेक हो जाए कुछ। ओके, दोनों बॉल्स जो है वो मान लो दो टुकड़े में डिवाइड हो जाए, तो मास इंडिविजुअल उसका चेंज हो जाएगा, इंडिविजुअल बॉल का मास चेंज हो जाएगा। बट यहाँ तक समझ में आया? सर एक बार हाँ ना, फिर से समझाओ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यस बेटा, दो बॉल्स है, u1 एंड u2 स्पीड से जा रहे हैं। इमेजिन करो कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इवेंचुअली दोनों टकराने वाले हैं। ओके, जब दोनों टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज 1, दिस ऑब्जेक्ट इज 2। ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट 2 की वजह से, और सिमिलरली न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ऑब्जेक्ट 2 पे भी फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट 1 की वजह से। सो ये जो फोर्स लग रहा है वो 1 ऑब्जेक्ट पे लग रहा है बिकॉज ऑफ 2, तो मैंने इसको लिख लिया F12। ये जो फोर्स लग रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ F21, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? उसका मोमेंटम चेंज होता है। सो आई कैन से कि ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम इनिशियली था m1u1, दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इनिशियल था m2u2। दोनों एक दूसरे से टकराए, टकराने की वजह से दोनों का मोमेंटम, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। तो पहले वाले का हो गया m1v1, दूसरे का हो गया m2v2। कोई डाउट? नो सर। सो हम लोग बात करें सिस्टम की। हमारी सिस्टम क्या है? सो दिस टू बॉल्स आर आवर सिस्टम।
ये दो बॉल की हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे सिस्टम है। अब जब दोनों का कोलिजन हुआ, ओके, दोनों जब टकराए, ओके, तो उस टाइम पे फोर्स जो लगा वो कौन किस पे लगा रहा है? फोर्स जो लगेगा वो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं। यस सर। ओके, तो ये जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्या कहेंगे इसको हम? इंटरनल फोर्सेस कहेंगे। इंटरनल फोर्सेस क्यों कहा? बिकॉज ये फोर्स दो सिस्टम के पार्टिकल एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहता हूं? इंटरनल फोर्स। समझ में आ गया? इंटरनल फोर्स समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके। अगर फ्रिक्शन होता, अगर मान लो नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन होता, तो उसको मैं क्या मानता? उसको मैं एक्सटर्नल फोर्स मानता। ओके, बिकॉज वो फोर्स सिस्टम में नहीं है, कोई दूसरा बाहर से आके कोई पार्टिकल बाहर की जो सरफेस है वो उस पे लगा रही है, तो उसको मैं कहूंगा एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसी जगह या फिर ऐसी सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। आया समझ में? Yes, sir. ओके, तो इस सिस्टम में मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम कितना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है m1u1, ये पहले बॉल का मोमेंटम, और हमारे सिस्टम में दो बॉल है, तो दूसरे का भी मोमेंटम देखना पड़ेगा। सो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन करेंगे, ये मेरा क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगी। टकराए दोनों का मोमेंटम थोड़ा बहुत चेंज हुआ, उसके बाद सिस्टम का मोमेंटम कितना है? सिस्टम का मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसा कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। समझ में आया? सो आई यस कैन सर। राइट इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को P लिख रहे हैं ऑफ सिस्टम will be is equals to what? Will be is equals to final momentum of system. ओके, इंडिविजुअल बॉल का मोमेंटम इक्वल नहीं है, इंडिविजुअल बॉल के मोमेंटम में चेंज आ रहा है। पहले वाला बॉल का मोमेंटम था m1u1, बाद में हो गया m1v1। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं, पर टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना है? 0 है। समझ में आया? कोई डाउट? ये क्या कौन कहता है? ये कहता है कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको डिराइव करते हैं, तो एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जिससे मैं डिराइव कर सकता हूं, जो तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखनी है, एग्जाम में एनसीईआरटी की मेथड लिखनी है। ओके, बट एक सिंपल मेथड देखते हैं कि इस सिस्टम पे फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, सिस्टम पे जो बाहर से फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? मोमेंटम चेंज करेगा सिस्टम का, हाँ या ना? अपॉन यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। यस, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग रहा है, दैट फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टाइम। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया, हाँ या ना? यस सर। बट ये एफ सिस्टम कितना है? फोर्स एक्टिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहा है सिस्टम पे, वो तो 0 है। तो डेल्टा पी सिस्टम विल बी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये भी कितना होगा? 0 होगा। मोमेंटम चेंज इन सिस्टम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पी एफ ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा को मैंने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से क्या पता चला? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। समझ में आया? ये सिंपल मेथड प्रूव हो गया ना कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम Yes, सेम sir. होगा। तो ये सिंपल मेथड से हमने प्रूव किया। ये भी लिख लो, बाद की मैं लिखा रहा हूँ वो भी लिख लेना। ये जल्दी से इतना लिख लो। सर बोलो। सर आपने बोला था ये F इज इक्वल टू एम ए हम लोग मतलब जो इंटरनल फोर्सेस है उनके लिए नहीं लगाते हम। नहीं लगाते, तो नहीं लगाया ना मैंने। जब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम पे F इज इक्वल टू एम ए, तो F तो मैंने 0 लिया ना, इंटरनल फोर्स कहाँ लिया? तो सर जैसे वो जो F12 और F21 जो है वो क्या है? हाँ, वो भी तो इंटरनल फोर्स है ना, तो वो उसमें तो इंटरनल लगाया फोर्स है, तो अरे वो लगाया जाएगा, बट वो किसके लिए? अब मैं सिर्फ एक पहले बॉल को मैं सिस्टम मान रहा हूं मेरी, तो उस पे मैं लगा सकता हूं। अब आया समझ में?
पहली बॉल को सिस्टम मान रहे हैं तो दूसरी बॉल सिस्टम से बाहर हो गई। दूसरी बॉल से सिस्टम से बाहर हो गई ऐसा नहीं समझो, हाँ मतलब ऐसा समझ लो कि सिस्टम से बाहर है अगर, तो जो F12 है वो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉल। आ गया समझ में? तो F12 पे मैं F इज इक्वल टू ma लगा सकता हूँ। जो दूसरी बॉल लगा रही है उस पे फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स मानना है हमें। हाँ वो एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे ना अगर तुम पहले बॉल को सिस्टम मानोगे तो। ओके, मतलब पहली बॉल को अगर सिस्टम माना तो दूसरा जो बॉल लगाएगी वो एक्सटर्नल फोर्स, इस हिसाब से हम Yes. दूसरे को भी मान लेंगे। यस यस। पर ओवरऑल सिस्टम हमारा दोनों बॉल ही रहेगी। हाँ ओवरऑल सिस्टम अगर मानना है तो दोनों बॉल रहेगी। ओके सर, ठीक है। चलो सर जल्दी तो से इसमें हाँ फोर्स ऑफ सिस्टम 0 इसलिए लिया है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। फोर्स ऑफ सिस्टम हाँ 0 इसलिए लिखा है बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है। ओके ओके और क्या डाउट है बताओ जल्दी से, और कोई डाउट इतना लिख लो फटाफट। Done, sir. ओके सबका हो गया? 2 ओके मिनट सर। सर 1 मिनट। जल्दी से लिखो। लिख लिया? यस सर। ओके चलो सो इसी चीज को आप दूसरे मेथड से जो तुम्हारी बुक में दी हुई है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल, जो हमारा इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है बॉल्स पे उससे क्या होगा, उससे इंडिविजुअल बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा, राइट। सो मैं अब क्या लिख सकता हूं, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो F12 है, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 बिकॉज ऑफ 2, F12 ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, इसका काम है मोमेंटम का चेंज करना। किसके मोमेंटम में चेंज करेगा, बॉल 1 के मोमेंटम में चेंज करेगा। तो मैंने लिखा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब जितने टाइम के लिए फोर्स लगा होगा, तो डेल्टा टी का मतलब उतना टाइम जितने टाइम के लिए ये दोनों कांटेक्ट में आए होंगे। ओके तभी फोर्स लग सकता है। तो डेल्टा टी मतलब टाइम जितने टाइम के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आए। सो मैं लिख सकता हूँ F12 इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाय डेल्टा टी। कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके अब ये डेल्टा P1 जो है, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि F12 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P1, और डेल्टा P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सो डेल्टा P1 को मैं लिख सकता हूँ फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंट को हम डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो P1 डैश माइनस P1 ये हो जाएगा F12 डेल्टा टी। कोई डाउट? ओके सिमिलरली F21 की बात करेंगे तो क्या होगा, F21 किस पे लग रहा है, F21 लग रहा है बॉल 2 Ball पे, 2 पर. तो उसका काम है डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, F21 डेल्टा टी इज F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्ट 2 बॉल 2। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? चलो अब एक बात बताओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, Action and reaction forces are equal. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन। Yes, sir. F12 अगर मैं लिखूंगा तो वो कितना होगा, माइनस Minus F21 के F21. इक्वल होगा। Yes, sir. F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21। अब दोनों जगह पे डेल्टा टी तो सेम रहेगा, तो दोनों जगह पे डेल्टा टी भी मल्टीप्लाई कर दे, तो जो ऊपर वाला लिखा है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब P1 डैश माइनस P1 विल बी इज इक्वल टू P2 डैश माइनस P2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. और यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाएगा,
बिकॉज F21 है माइनस F12 के इक्वल। ओके, सो आगे एक माइनस साइन लग जाएगा। बेटा आ रहा है समझ में ये? सो Yes, P1 sir. dash की डायरेक्शन minus P1 yes is equals to minus P2 dash plus P2। इसको अगर अच्छी तरह से लिखे P2 डैश को उस तरफ ले जाए तो आ जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 डैश प्लस P2 डैश क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और ये वाला क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। दोनों क्या आ गए? इक्वल हो गए। आ गया समझ में? Yes, sir. So Yes, for sir. isolated bodies, isolated systems, the initial momentum of system will always be equal to final momentum of system। जल्दी से लिख लो ये conservation of momentum, जल्दी से लिख लो law of conservation of momentum। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम को लेंगे आइसोलेटेड। ओके, लिख लो फटाफट। वीडियो ऑन रख लो बेटा सब लोग। हो जाए तो बता दो। हुआ? Yes, sir. 2 minutes, sir. ओके Done, sir. ओके, बाकी लोगों का? Done, sir. डन सर। डन। ओके, चलो आगे बढ़े। ओके, इसमें बेटा सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं। पहले वहां से स्टार्ट करना है या डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं? बताओ। 9th स्टैंडर्ड के सिंपल क्वेश्चन कर ले पहले। Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. ओके चलो कर Yes, लेते sir. हैं। लिख लिया? इसको हटा दूं? Yes, Yes, sir. sir. ये लिख लिया? इसने इसको हटा दूं? चलो Yes, sir. ओके, चलो सो अब क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करना है। TPP2 जो लिखा हुआ है 7 क्वेश्चन जल्दी से कर लो। TPP2 7 क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है, 9th की मॉड्यूल है। ओके, जल्दी से कर दो।
मेरे होमवर्क नोटबुक में करें। क्या बोल रहे हो? कोई भी बुक में करो चलेगा, नो इश्यू। वीडियो ऑन के सब लोग से करना चालू कर दो। सर एक बार वो आंसर का पार्ट थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। ओके सर। हो रहा है सबसे? हेलो। Yes, sir. ओके।
हो रहे सबसे सारे? कोई डाउट किसी को? सर सेकंड वाला कैसे करेंगे? सेकंड सेकंड में वाला सेम ही है आंसर बेटा। मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? चलो देखते हैं। टू टॉयज कार। अच्छा, टॉय कार का बेटा तुमने वेलोसिटी नेगेटिव नहीं ली होगी। ली क्या तुमने? नो सर। दोनों के सामने आ रहा है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव आ पॉइंट जाएगा लेना ना, पड़ेगा एक को। इसलिए एक यस, नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। हो जाएगा अब? हाँ सर तो इसमें मतलब कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सभी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना है। ओके, सर नहीं आया इसका मतलब। लिस्ट बनाई तुमने? यस सर। चलो, उसमें सबसे पहले मास ऑफ कार क्या लिया? m1 कितना लिया? ma कितना लिया? 60 ग्राम। वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अदर कार m2 हुआ 100 ग्राम, और उसका जो स्पीड होगी वो -20 लिखना पड़ेगा। यस सर। ओके, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। उसके बाद क्या दिया है? द टू कार्स गेट स्टक विथ ईच अदर। मतलब दोनों टकरा के एक दूसरे के साथ चिपक गई। दोनों टकरा के एक दूसरे के साथ चिपक गई, इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी दोनों की कैसी होगी? सेम होगी। सेम होगी। अब तो कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। जल्दी से करो।
होगा। हो गए सारे? दो Yes, बाकी sir. है। नो सर। जल्दी करो जल्दी करो। ओके, इसको भी बेटा गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट करना है। Okay. ओके, और न्यूमेरिकल्स हमने कहाँ तक किए थे एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कहाँ तक किए थे? 5.8 कहाँ तक किए थे? आवाज नहीं आ रहा बेटा तुम लोगों का। 5.8 तक किए थे। 5.8 तक किए, ओके कोई बात नहीं, उसको वहीं थी कभी रहेंगे। चलो हो गया सबका? यस सर। 1 मिनट। ओके, ड्यू डेट बेटा कल तक ही रख रहा हूँ, 29 तक रखा है मैंने ड्यू डेट। ओके, कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चंस तो मैंने यहीं पे करवाया है। अच्छा, जिसका बेटा ये प्रीवियस वाला बाकी है, चैप्टर नोट्स सब कुछ बाकी है, क्या करेंगे उनका? अनुष्का तुम्हारा ये सेकंड बाकी है क्या? तुम्हारा सेकंड चैप्टर का भी बाकी है या तुम दूसरे बैच से इधर आई थी? अनुष्का, क्या पूछ रहे हो सर? मैं ये पूछ रहा हूँ चैप्टर 2 का जो एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी है वो भी तुमने अपलोड नहीं किया क्या अभी तक? अपलोड करना रह गया। एग्जाम्पल वो है एक्सरसाइज का, पीछे का 3-4 क्वेश्चन बाकी है। सर मेरा बाकी है बहुत सारा। अर्पित का सर मैंने बाकी है वो अर्पित तुम्हारा? सर वो मैं लेट एडमिशन हुआ था, लेट ज्वाइन हुआ है। उसके बाद वो मैं गांव ओके, चला गया था दादा की डेथ पे, तो ओपी सर से मैंने बात कर ली है। अच्छा अच्छा, ओके। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। ओके, ओके चलो, तो आज यहाँ तक करते हैं, या नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। बाय सर। बाय बाय। जिसका बाकी है कंप्लीट कर लेना। ओके, मैंने गूगल क्लासरूम पे डाला हुआ है।